सर्वेषां नमो नमः। पुनश्च स्वागतम्। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में हमने बहुत से श्लोकों का अध्ययन किया है। इसका प्रसंग भी आप जान रहे होंगे कि शकुंतला की विदाई का प्रसंग चल रहा है। शकुंतला अपने पति के घर यानी कि दुष्यंत के पास जा रही है। महर्षि कर्म अपनी पालता पुत्री को विदा कर रहे हैं, भाव से विह्वल हैं। इधर शकुंतला भी, एक पुत्री की जब विदाई होती है, पुत्री जब जाने लगती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता पिता ही दुखी होते हैं, उसके सखियां ही दुखी होती हैं, उसका परिवार ही व्यथित होता है। नहीं, उसके साथ रहने वाले, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को कष्ट होता है। और इस समय शकुंतला की भी वही विह्वलता का वर्णन है कि शकुंतला कैसे भावों से भरी हुई है, उसके अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम इसी प्रसंग का यहाँ पर वर्णन देखेंगे, इसी श्लोक के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए महर्षि कर्म और शकुंतला का जो एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम है, उसका कितना मनोहारी वर्णन महाकवि कालिदास ने इस प्रकार दिखाया है। अभी उन्होंने प्रकृति और मानव का सामंजस्य दिखाया। पुनः यहाँ पर वो क्या कहते हैं, देखिए, काश्यप कहते हैं। यहाँ पर शकुंतला जा रही है, अपनी सखियों को विदा देती है, अपनी सखियों से लिपट कर रोती है और काश्यप से कहती है कि पिता कर्व, अब मैं पुनः इस आश्रम में कब आऊंगी, कैसे आऊंगी। इन सभी बातों के मध्य में उसे प्रतीत होता है कि कोई ऐसा है जो उसके वस्त्रों से लिपट रहा है, उसके वस्त्रों को अपनी तरफ खींच रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, आपने किसी पशु को, किसी जानवर को अपने घर में पालन पोषण किया है, उसे पाला है, या कहीं किसी भी तरह से आपका उसका प्रेम है, आप बाहर भी किसी जंतु के प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो प्रेम दिखाने का उसका एक तरीका होता है। आप जा रहे हो या वो आपके समीप में हो, तो आपके वस्त्रों को, आपके हाथों को, या जहां तक वो पहुंच पाता है वो पकड़ कर खींचता है। तो वहां पर एक उन्हीं के द्वारा पाला गया शकुंतला के जो मृगी है, वो क्या करती है, वो मृग का जो बच्चा है, वो शावक है, वो क्या करता है, उसको पकड़ करके उसके वस्त्रों को शकुंतला के खींचता है, अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं है कि जो पशु है वो बोल नहीं सकता तो आपके भावों को नहीं पढ़ सकता, नहीं, वो हमसे, आपसे ज्यादा उसके अंदर भाव होता है, उसकी समझ होती है। उसे प्रतीत हो रहा है कि उसके मन में कहीं ना कहीं से ये भाव है कि जो शकुंतला, जिसने एक बच्चे के समान मुझे पालन पोषण किया है, वो मुझसे दूर जा रही है। वो उसे रोकने का प्रयास करता है। और यह देख करके जब शकुंतला कहती है, अरे मेरे वस्त्रों से कौन लिपट रहा है, ऐसा कौन है जो मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है, तो काश्यप महर्षि कर्व क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर वर्णन है, बहुत ही मधुर श्लोक है। क्या कहते हैं कि यस्य त्वया, हे शकुंतला, ध्यान दो बेटी, पुत्री, ध्यान दो इस बात का कि यस्य, यह वही है, त्वया, जिसके लिए तुम्हारे द्वारा वर्ण विरोपण, व्रण, यहाँ व्रण शब्द आया है, व्रण का अर्थ होता है घाव, घाव को विरोपण, विरोपण का अर्थ होता है रोकने के लिए। घाव को रोका नहीं जा सकता, अर्थात घाव को कहते हैं ना कि बहुत लोग गांव की भाषा में कहते हैं कि पूज जाना। यहाँ तो घाव भरने से तात्पर्य है। विरोपण का अर्थ है घाव भरना, सूखना। घाव को भरने के लिए इंगुदी नाम, इंगुदी, हिंगोट कहीं कहीं कहा जाता है, उसको और क्या कहा जाता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं, कहीं कोई लोग अर्थ लगाते हैं, ग्रामीण भाषा में कोय्या कहा जाता है। महुआ के पेड़ से निकलता है और उससे तेल निचोड़ा जाता है, तेल निकाला जाता है। जो तपस्वी लोग क्या करते हैं, अपने सर पर लगाते हैं। तपस्वियों की क्या विशेषता है कि सिर पे बाल नहीं होते हैं, अर्थात वो चिकने होते हैं, उनका सिर समतल होता है, हमेशा बाल को छिलवाए रहते हैं, बनवाए रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उनका जो सर है वो सिर चमकता रहता है, तो उस पर तेल को लगाए रहते हैं। तो वही इंगुदी का तेल लगाते हैं। वो इंगुदी का तेल बहुत फायदेमंद होता है। तो वो क्या करता है, व्रण विरोपण, घाव को भरता भी है। तो देखिए उस समय की सामाजिक अवस्था को ध्यान में दीजिए। आश्रम का निवास स्थान है,
जहाँ कोई वैद्य नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है या किसी प्रकार की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो हम देसी इलाज, और आज भी आप इस वर्तमान परिवेश में देख रहे होंगे कि हम जो विदेशी वस्तुओं का परित्याग करके स्वदेश की तरफ मुड़ रहे हैं, वो हमारे कितना इस समय कोरोना महामारी चल रही है। एक वैश्विक परिसर पर एक ऐसा महामारी का संकट हमारे सामने समक्ष उपस्थित हुआ है कि जिसको हमारे पास असहाय है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम फिर मुड़ रहे हैं कहाँ? अपने उसी देसी स्वदेशी इलाज की तरफ। विदेश में भी लोग स्वीकार कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि आप काढ़ा पीजिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए, जो हमारे यहाँ आज से नहीं वैदिक युग से चला आ रहा है। यहाँ भी देखिए कुछ भी नहीं है, तो वो इंगुदी का तेल लगाती है, क्या करती थी? कह रहे हैं कि यस्य, जिसके लिए त्वया, त्वया किसका विशेषण है? शकुंतला का। हे शकुंतला, जिसके लिए तुम क्या करती थी? व्रण विलोपन, घाव को भरने के लिए इंगुदी नाम, अर्थात इंगुदी से ने या इंगुदी के तैलम निश्चित, अर्थात तेल को निश्चित करती थी। तेल को, यहाँ तेल शुद्ध शब्द उसका क्या है? तेल का तैल ही है। कहते हैं कि तेल को निश्चित मुखे, मुख में निश्चित करती थी, अर्थात लगाती थी, बड़े प्रेम से लगाती थी। कुश सूच विद्धि, कुश, कुश का अर्थ होता है घास, आपने देखा होगा। तो कुशा जो होती है उसका अग्रभाग नुकीला होता है, और मृग का जो शावक है वो बच्चा है। जब उसने उसे खाने की कोशिश की, अपनी क्षुधा को मिटाने का प्रयास किया, तो जो अंकुर था, उसका जो सूच था, उसकी जो नोक थी, वो उसके मुंह में घाव कर दिया। और उसी घाव को रोकने के लिए शकुंतला जैसे कोई अपने बच्चे को क्या करता है? तेल लगाता है, घाव भरने की कोई दवा लगाती है, तो शकुंतला भी ऐसे कर रही है कि ऐसा मत समझो शकुंतला कि कोई ऐसा वैसा ही तुम्हें रोक रहा है, नहीं। जिसने के प्रति तुम्हारा अगाध प्रेम है वही ऐसा। कौन? त्वया, तुम्हारे द्वारा। यस्य, जिसके लिए व्रण विलोपन इंगुदी नाम तैलम, था घाव से भरे हुए या घाव को रोकने के लिए इंगुदी के तैलम, तेल को कुश सूच विद्धे, जो कि कुश सूच विद्धे, कुश कुशा के, सूच नोक यानी अग्रभाग से, विधे घायल हुए, मुखे मुख में निश्चित लगाती थी, तुम्हारे द्वारा लगाया जाता था। श्यामक मुष्टि परिवर्तको जहाती, और श्यामा, श्यामा सावा का चावल सुना होगा आपने। तो आश्रमवासी पहले लोग सावा का, अब तो कभी कभी यदि दिखता भी नहीं है, लेकिन उस समय सावा का ही चावल लोग उपयोग में लाते थे। और आश्रमवासी थे तो वो जल्दी ही सहज ही उपलब्ध हो जाता था उनको, तो सावे के चावल का ही प्रयोग करते थे। तो उसी सावे के, उसी श्यामक जो तंडुल था, उसके द्वारा तुमने क्या किया था? मुष्टि परिवर्तित को। देखिए कितना अच्छा वर्णन है। क्या कह रहे हैं कि मुष्टि पर, ऐसा नहीं है कि तुम उसके सामने ऐसे फेंक देती थी और वो खा लेता था, नहीं। अपनी मुट्ठी में लेकर के उस छोटे से बच्चे को क्या करती थी? तुम खिलाती थी। तो देखिए परिवर्तित को, अर्थात तुमने उसको परिवर्धन किया है, पालन पोषण किया, ऐसे नहीं बच्चे के समान तुमने पालन पोषण किया है। अपनी मुट्ठी में मुट्ठी मुट्ठी भर उसके मुंह में डालती थी, क्योंकि वो घायल था उसका मुंह, और वो छोटा सा बच्चा था तो खा नहीं पाता था। तो जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर क्या करती है? उसको दूध का पान कराती है, उसको जिस प्रकार से रहता है, या बैठा करके उसको अपने हाथ से भोजन खिलाती है, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, वो भोजन अभी अपने हाथ से नहीं ग्रहण कर सकता। या आज भी लोग बड़े हो जाते हैं तो प्रेम में क्या करते हैं? भोजन का कौर खिलाया जाता है, ग्रास दिया जाता है, तो वो क्या कह रहे हैं कि तुमने सामे के चावल को मुट्ठी भर खिला खिलाकर जहाती परिवर्तित को, जिसका पालन पोषण किया है, जिसको बड़ा किया, जहाती बड़ा किया है, सो अयम, वह यही पुत्र कृतकाहा। देखिए बहुत अच्छी बात है, पुत्र कृतकाहा, पुत्र के कृतक अर्थात पुत्र के समान, पुत्र के ही अनुसार, अर्थात जब पुत्र समझकर ही जिसका तुमने पालन पोषण किया, तो मित्र पुत्र कृतका, पुत्र के समान, पदवी मृग तेह नहा, जहात यहाँ त्याग करने के अर्थ में है। जहाती शब्द का अर्थ है अर्थात ना जहाती, ये ना से जुड़ा हुआ है, नहीं छोड़ रहा है। ते मृगा, वही मृग, पदवीम अर्थात
पद ते अर्थात तुम्हारे, मृगा जो मृग है, सो अयम मृगा यह वही मृग, यही मृग है, पदवीम ते न जहाती जो तुम्हारे पदवी को नहीं छोड़ रहा है, तुम्हारे पद को यानी कि तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। क्या कह रहे हैं काश्यप जी कि शकुंतला ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर तुमसे लिपट जा रहा है। अगर तुम प्रेम में विह्वल हो इस आश्रम के निवासियों से, पशुओं से, वृक्षों से, तो यहाँ इस आश्रम के जो पशु हैं, जो वृक्ष हैं, जो मानव हैं, सभी तुम्हारे लिए व्यथित हैं, सभी तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे भाव में विह्वल हैं। और इस समय जो तुम्हारे कपवस्त्रों को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा है, तुम्हें रोक रहा है, सो अयम मृगा ये वही मृग है। ये जो आपकी चौथी पंक्ति है, ये तीनों चीजें उसका विशेषता बता रही है, उसकी विशेषण है। कह रहे हैं कि ऐसा मत समझो, ये सब वही सब कुछ है जिसका क्या क्या किया है तुमने। त्वया हे शकुंतला तुम्हारे द्वारा, यस्य जिसके कुश सूचिविद थे, कुशा के अग्रभाग के नोक से घायल हुए, मुख में व्रण विरोपण घाव को भरने के लिए इंगुदी नाम तैलम निश्चिते अर्थात इंगुदी के तेल को लगाया जाता था। इंगुदी के तेल से उसके घाव को भरने का तुम प्रयास करती थी। और क्या करती थी, श्यामक मुष्टि परिवर्तित को, यह वही मृग है जिसे तुमने मुट्ठी भर सांवे के चावल को खिला करके परिवर्धित किया है, अर्थात बड़ा किया। अर्थात उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी, तुमने उसकी माँ का स्थान लिया और उसके अपने पुत्र के समान उसे पूरा किया, उसे माना, उसे सम्मान दिया। तो आज आज यह वही मृग है, या उसी मृग का बच्चा है जो छोटा सा था कभी, वह पुत्र कृतका तुम्हारे पुत्र के जो समान था, या तुम्हारे पुत्र के जो समान है, वही ते पदवी तुम्हारे मार्ग को न जहाती नहीं छोड़ रहा है, अर्थात वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता है। देखिए प्रेम, एक पशु का और एक मनुष्य के प्रेम का कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है, महाकवि कालिदास ने किया है काश्यप के मुख से, कि ऐसा सिर्फ एक दूसरे से प्रेम होता है, माँ बाप का प्रेम होता है, भाई बहन का प्रेम होता है, सखी सहेलियों का प्रेम होता है, और सब जब एक दूसरे से छूटते हैं तो बहुत कष्ट होता है। आज इस परिदृश्य में हम देखें तो ऐसे कई लोग हैं जिनसे हमारा मिलना नहीं, लेकिन तब भी क्या है, हम कहीं मोबाइल से जुड़े हुए हैं, दूरसंचार के माध्यम से एक दूसरे का हाल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो जान रहा है कि उसके मन में है भाव कि कहीं अगर वो चली गई तो यहाँ हो सकता पुनः ना आए, भले ही वो पशु है। तो एक पशु और मानव का जो प्रेम यहाँ पर वर्णन किया गया है वो अपने में अनुपमीय है, वो अनुपम है, वो उपमेय से रहित अर्थात उपमा से परे है। यहाँ पर कह रहे हैं कि यह वही मृग है जिसे तुमने अपने बच्चे के समान पालन पोषण किया है, और वो तुम्हारे मार्ग को आज छोड़ नहीं रहा है। इसलिए दुखी ना हो शकुंतला, ऐसा मत समझो कि कोई भी तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है। दोनों तरफ से प्रेम की बरसात हो रही, प्रेम की वर्षा हो रही है, अर्थात अगर तुम किसी से जुड़ी हुई हो तो वो भी तुमसे उतना ही जुड़ा हुआ है। फिर वो काश्यप पुनः आते हैं यहाँ पर और क्या कहते हैं, अर्थात शकुंतला का अश्रु निरंतर प्रवाहित हो रहा है, वो दुखी है। मैंने पहले भी कहा कि वो भाव में विह्वल है, पुत्री की विदाई का बहुत ही कारुणीय दृश्य है। तो यहाँ पर जब शकुंतला जा रही है, कष्ट में है, तो आंसू रुकने का जब नाम नहीं ले रहे हैं तो दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। कहने का तात्पर्य है आंखें जब अश्रु से भर जाती हैं तो दिखाई नहीं देता है, हम चाह कर भी किसी चीज को देखने योग्य नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ काश्यप समझा रहे हैं किसको, शकुंतला को। क्या कह रहे हैं देखिए, उत्पचमण अर्थात उत्पचमण ऊंची नीची या ऊपर उठी हुई बरौनी होती है नेत्रों में, वो पलक झपकाने का कार्य करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि उत्पचमणों नयनयों अर्थात नयनयों ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त, जो ऊपर गिर भी रही है, उठ भी रही है। उपरुद्ध वृत्ति अर्थात वृत्ति दर्शन करने का जो कार्य है उसको उपरुद्ध कर रही है, अर्थात रोक रही है, अर्थात उसमें बाधा बन रही है। वाष्पम कुरु स्थिरतया अर्थात
अपने को स्थिर करके, वाष्पम अपने आंसुओं को, वीरतानुबंधना, वीरतानुबंधना अर्थात अश्रु के इस बंधन को, प्रवाह को, वीरतानु क्या करो तुम, रोकने का प्रयास करो, अर्थात इसको बंद कर दो। अब रोने का कारण या रोने का कार्य रहने दो। अस्मिन अलक्षिता, अस्मिन अलक्षिता, इस प्रदेश में देखिए वो प्रकृति पुत्री है, आश्रम में रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आश्रम के प्रत्येक स्थान को जानती थी। आश्रम से बाहर उसका कहीं आना जाना नहीं था। पहले एक ऋषि, महर्षि गर्भ है, जो एक बहुत ही वनवासी साधारण आश्रमवासी है। ऐसा नहीं है कि सिद्ध पुरुष हैं, वो अगर चाहें तो अपनी तपस्या से बहुत कुछ ले सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि आगे वर्णन दिखाया गया था कि वृक्षों ने उन्हें क्या किया था, अच्छे अच्छे वस्त्रों को प्रदान किया था, लाक्षारस प्रदान किया था। वन देवता करतला अग्रभाग उठते, अर्थात वन देवताओं के हाथों से उन्हें आभूषण प्रदान किए थे, तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। वो पैदल गमन करने के लिए कह रहे हैं। तो जब मार्ग में वो जाएगी, ऐसे मार्ग पर, एक तो कभी जंगल के मार्ग पर गए हैं, आश्रम में उसने निवास किया, जंगल के मार्ग पर वो गई नहीं है, तो ऊंचे नीचे मार्ग पर जब तुम्हारे आंसू भरे रहेंगे तो तुम अलक्षिता, जिस क्षेत्र को तुमने देखा ही नहीं है, उस भाग पर नत उन्नत भूमि भागे, ऐसे ऊंचे नीचे आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों में गए होंगे, खेत खलिहान में गए होंगे, मेड़ पर चलिए तो क्या होता है, कहीं ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है। अगर आप चलने के आदी नहीं है तो आप गिर जाते हैं। तो यहाँ वो भी वही वर्णन किया जा रहा है कि बिना देखे हुए ऊंचे नीचे भूमि के प्रभागे प्रदेश में मार्गे, ऐसे स्थान पर, खलु निश्चयात्मक वाक्य है, निश्चय ही, भावबोधक संज्ञा है, निश्चय ही, ते तुम्हारे जो पदानी है, पद्म है, जो तुम्हारे पैर है, जो तुम्हारे चरण है, विषमी भवंती, विषम हो जाएंगे, अर्थात लड़खड़ा जाएंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि तुम गर्भावस्था से हो, आपन्न सत्वा हो, अर्थात जल्दी ही किसी बच्चे को जन्म देने वाली हो, तो तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। कहा जाता है गर्भिणी स्त्री को बचा कर चलना चाहिए, ऊंचे नीचे प्रदेशों पर नहीं चलना चाहिए, समतल भूमि पर, कहने का तात्पर्य उसे बहुत तरह से बचाना चाहिए। तो यहाँ महर्षि काश्यप, एक पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपनी पुत्री को बोध कराए कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तो काश्यप भी ऐसा नहीं है कि शकुंतला के जाने का उन्हें कष्ट नहीं है, बहुत कष्ट है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हे शकुंतला, उद पचमणो हो, अर्थात ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्रों वाली, नयनयो उपरुद्ध वृत्ति, जो तुम्हारे देखने के मार्ग को, उपरुद्ध वृत्ति अर्थात दर्शन के मार्ग को क्या कर रहा है, नयनयो उपवृद्ध, अर्थात बार बार रोकने का प्रयास, ऊपर नीचे गिरते हुए क्या कर रहा है, बार बार दर्शन देखने की जो वृत्ति है उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। ऐसे वाष्पम, अपने आंसुओं को, वाष्प का अर्थ है वासु, अपने आंसुओं को, वीरतान बंधन, जो निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं, उनके प्रवाह को वीरतान बंधनम, ऐसे प्रवाह को वीरतान अर्थात वीरता अर्थात रोकने का, वीरतानु अमंधया कुरु अर्थात स्थिरतया, स्थिर करने का, उसके प्रवाह को, निरंतर गिरने के इस प्रवाह को स्थिरतया कुरु, क्या करो, स्थिर करने का प्रयास करो, अब बंद कर दो। आदेश भी दे रहे हैं कि अब रोना बंद कर दो, अब आंसुओं को प्रवाहित मत करो। क्यों? क्योंकि अस्मिन उसका कारण बताते हैं। यहाँ काव्यलिंग अलंकार आप मान सकते हैं कि जहाँ कार्य और कारण हो रहा हो, कार्य किसी कार्य के कारण को बताया जा रहा हो, तो क्यों अपने आंसुओं को रोक लो? इसलिए अपने आंसुओं को रोक लो क्योंकि अस्मिन लक्षित न तो उन्नति भूमि भागे, अस्मिन अलक्षिता, इस ना देखे गए भूमि भागे, आश्रम के, भूमि के, प्रदेश को, स्थान को, नतोन्नत जो कि ऊंची नीची है, कहीं पर ऊंची है और कहीं नीची है, समतल नहीं है, ऐसे अस्मिन अलक्षिता नतोन्नत भूमि भागे, बिना देखे गए ऊंचे नीचे भूमि के प्रदेश को या प्रदेश वाले मार्गे, रास्ते पर, मार्ग पर, खल निश्चित ही ते तुम्हारे जो पदानी है, जो चरण है, विषमी भवंती अर्थात विषम पड़ेंगे, अर्थात लड़खड़ा जाएंगे और तुम्हारा चलना भी कहीं से भी इसके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी जो अवस्था है वो तुम्हारे लिए अभी ऐसा उचित नहीं है कि तुम ऐसे मार्गों पर चलने की,
देखिए, दो कारण हैं। पहली बात, तुम गर्भावस्था से युक्त हो, इसलिए भी ऐसा कार्य न करो। और दूसरा रीजन बता रहे हैं कि तुम आश्रम के प्रदेश के बाहर के मार्गों को अच्छी तरह जानती नहीं हो, जो कहीं ऊंचे हैं, कहीं नीचा है। और ऐसे स्थान पर अगर तुम आंसुओं को लेकर के चलोगी तो दर्शन की वृत्ति रुक जाएगी और तुम उस स्थान को देख नहीं पाओगी और तुम लड़खड़ा जाओगी। हो सकता है कि गिर जाओ, जो तुम्हारी दशा के लिए अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन श्लोक के माध्यम से महर्षि कण्व शकुंतला के प्रकृति प्रेम, पशु प्रेम और मानव प्रेम की जो भावना प्रदर्शित करते हैं, साथ ही अपने वात्सल्य प्रेम को भी जो प्रदर्शित करते हैं, वो देखने योग्य है। आगे के श्लोक के बारे में हम पुनः चर्चा करेंगे।